Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, when the angle of incidence on a material is 60 degree, the reflected light is completely polarized. The velocity of the refracted ray inside the material is. देखो क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ मटेरियल कितना है 60 डिग्री है, तो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टेड रे को ऑब्जर्व करा गया तो वो कंप्लीटली पोलराइज थी, है ना। कैसी थी? कंप्लीटली पोलराइज थी। फिर क्या कह रहा है? द वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द मटेरियल पूछ रहा है तुमसे, है ना। वेलोसिटी पूछ रहा है रिफ्लेक्टेड रे की इनसाइड द मटेरियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें, देखो अगर यहाँ पे मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं, की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे यहाँ पे? की कॉन्सेप्ट इज ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ। अब ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है हमारा? ब्रूस्टर्स लॉ कहता है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसके इक्वल होता है tan ऑफ आईपी के, ठीक है। अब आईपी क्या है? आईपी है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो म्यू क्या है यहाँ पे? देखो म्यू है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और आईपी क्या है तुम्हारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड वन मोर थिंग इज कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है वो होता है सी बाय वी के इक्वल। अब सी क्या है हमारा? सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। और v क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी की कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो देखो तुमको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? दैट इज 60 डिग्री। सो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? आईपी कितना दे रखा है? 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि हमारा म्यू किसके इक्वल है? tan ऑफ आईपी के, है ना। म्यू किसके इक्वल है? tan ऑफ आईपी के। तो म्यू देखो फ्रॉम म्यू इक्वल टू सी बाय वी, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? सी बाय वी इक्वल टू tan ऑफ आईपी। अब तुमको निकालना क्या है क्वेश्चन में? तुमको निकालना है वेलोसिटी, v निकालना है तुमको क्वेश्चन में। तुमको c भी पता है, तुमको tan ऑफ आईपी भी पता है। तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, c कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय tan ऑफ आईपी, ठीक है, इक्वल टू v। सो यहां से मैं v क्या लिख सकता हूँ? v इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय tan ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, tan ऑफ 60 डिग्री। अच्छा अगर मैं बात करूं tan ऑफ 60 डिग्री, सो tan ऑफ 60 डिग्री क्या होता है हमारा? फ्रॉम tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू √3, है ना। tan ऑफ 60 डिग्री होता है हमारा √3 के इक्वल। तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, p इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। 3 को कैसे लिख सकते हैं? देखो 3 को √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 लिख सकते हैं। 3 को मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So our final answer is v equal to √3 into 10⁸ meter per second. So according to the option, our option C will be the final answer. So I hope you will understand. Thank you. Best of luck.